मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें हेलीकॉप्टर सेवा से लेकर पावर प्रोजेक्ट्स और मेडिकल कॉलेजों तक के फैसले शामिल हैं। कैबिनेट ने प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दी है। ये सेवा 3 सेक्टरों में चलेगी। इंदौर, भोपाल और जबलपुर से जुड़े प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को जोड़ेगी। इसका मकसद व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही कैबिनेट ने सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी की 11,678 करोड़ और अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचाई की 11,476 करोड़ रुपए की पुनर्विकसित लागत को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में प्रदेश की ऊर्जा क्षमता मजबूत होगी। इसके अलावा 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट के 354 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे मेडिकल कॉलेजों को बेहतर फैकल्टी मिलेगी और छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा व ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा। मंच पर एक प्रॉमिस किया है कि हम ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे। उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेवा पखवाड़ा के दौरान राष्ट्र को समर्पित सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ये मुरैना के अंदर प्रारंभ हुई है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि साधारणतया सोलर पावर के रेट 3 रुपये के हिसाब से ही 3 से कम कभी भी नहीं आए, पर मुरैना में ये 2.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 270 के हिसाब से आए हैं। और मैं समझता हूँ देश का सबसे सस्ता अभी हमको सोलर पावर यहाँ से मिलेगा। मैं इस परियोजना में भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है। आप सभी को मालूम है कि पीएम मित्र पार्क ये एक बहुत एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छे सपने वाला प्रोजेक्ट था और ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट आया है ये। इसमें 2158 एकड़ जमीन पे विकसित होने वाला है। यहाँ पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ सभी जितने हमारे पास प्लाट थे वे सभी चले गए हैं। लगभग 23,148 करोड़ के निवेश यहाँ पर मिले हैं। अभी हमारे पास एक भी प्लाट खाली नहीं है। इसमें लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार लोगों को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा रोजगार का बन रहा है जिसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, पर सबसे ज्यादा धार और झाबुआ के आदिवासी जिलों को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपने जन्मदिन पर हमें अवसर दिया था उनके स्वागत का और उसको उन्होंने समर्पित किया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यह मेरा ख्याल है कि किसी राजनेता का पहला सोच था कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, एक परिवार के बारे में भी कोई प्रधानमंत्री चिंता करे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसको आदि कर्म योगी के अंतर्गत आदि सेवा पर्व प्रारंभ किया गया। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य, आदि शिव, इसी प्रकार आदि सेवा पर्व के मान से इसको चलाने का संकल्प लिया है। मतलब हमेशा हम सेवा ही करते रहें सतत, ये संकल्प है। पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम, ये एक बहुत ही हमारा अच्छा सफल आयोजन रहा है। सभी पंचायतों में एक बगिया माँ के नाम जिसमें फलदार वृक्ष लगाने की बात कही गई है और ये हमारा
सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं और ये बड़ा सफल प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर सुमन सखी चेट वाट लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हमारी बहनें वहाँ से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेगी। सिकल सेल के लिए हमारे प्रदेश के गवर्नर जी भी हमेशा चिंतित रहते हैं और उनकी कोई अभी तक संख्या पता नहीं थी और इसलिए प्रत्येक जिले में कितने सिकल सेल के पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको लिस्टिंग किया गया है और लगभग 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग काउंसलिंग कार्ड का बांटे गए हैं, जिससे कि वे अपनी जांच करा सकेंगे और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे। धार जिले में 15 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 420 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की की दिशा में जो काम किया है उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश को वैसे भी अनेक पुरस्कार मिले हैं, जैसे पर्यटन पंजीयन में जैसे 2.0 नई दिल्ली स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंडी बोर्ड के ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड तथा एमपी फार्म गेटअप को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। आयुष विभाग को भी इसमें ई मॉनिटरिंग सिस्टम के विकास और नागरिक सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिससे किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर को मेडेक्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। वैसे ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के 2 प्रतिष्ठित अवार्ड बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड एवं गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पेपरलेस और फेसलेस गवर्नेंस की दिशा में काम चल रहा है उसका ये उसके सारे उठाए हुए कदम हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आप सब जानते हैं कि आज के समय में बड़ा बर्निंग इशू है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे आकर देश की जनता से बात भी की थी और जब इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला है। और विशेषकर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी गरीब कल्याण से और गरीब कल्याण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास दिए, 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचाए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिडिल क्लास को फोकस किया है और ये मिडिल क्लास को जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, तो स्वास्थ्य बीमा पे 0 जीएसटी कर दिया गया है। जो जीवन बीमा निगम की है उसमें 0 जीएसटी है और इसलिए स्वास्थ्य सेवा का भी अब लाभ मिडिल क्लास का व्यक्ति आराम से ले सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को फ़ायदा मिला है और 70+ के जो हमारे बुजुर्ग उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वो भले किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास के परिवार का हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला कि नवरात्रि से दिवाली तक एक जीएसटी बचत उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मार्केट में एकदम चमक आई है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टॉक मार्केट में भी एकदम उछाल आया है इसको लेकर के। लोगों की संभावना बढ़ी है कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा होगा और हमें लगता है कि अब सिर्फ 2 प्रकार की स्लेब 5 और 18 बची है, तो उसमें बहुत सारे जैसे बच्चों के कैडबरीज, बिस्किट सब में टैक्स कम हुआ है, तो बच्चे से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि सभी अस्पताल में इस सेवा संकल्प के दौरान स्वच्छता अभियान प्रारंभ करें। जितने भी शासकीय अस्पताल हैं वहाँ स्वच्छता अभियान अभी
चालू है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्य सचिव महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वे सभी कलेक्टर से बात करें और उसकी मॉनिटरिंग करें और प्रत्येक जिला अस्पताल और जितने भी छोटे अस्पताल है उसकी रिपोर्ट कलेक्टर से लें। वैसे मध्य प्रदेश पावर प्लस स्टेट है, पर भविष्य में जिस प्रकार डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से भविष्य में भी हमारे पास पावर सरप्लस हो, इसके लिए पावर जनरेटिंग कंपनी ने सारिणी का जो हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है उसमें भी लगभग 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने का पहले 2012 में इसका सपना देखा था और इसको प्लानिंग भी किया था और उस समय उसकी लागत 4,356 करोड़ रुपए आई थी। और उसमें फाइनेंस की व्यवस्था भी सब हो गई थी। राज्य सरकार ने 15% देने का प्रॉमिस भी किया था, किंतु डीकमीशन में बहुत समय लग गया और अब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। पहले अब अल्ट्रा सुपर टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ नया थर्मल प्लांट बने तो ये फिर से हम कर रहे हैं। ये 435 करोड़ का था, अब ये हो जाएगा 11,678 करोड़ का। पर राज्य सरकार ने कहा कि जो हमने पहले 15% का प्रॉमिस किया था, अब इसी को आप माने, इसमें राज्य सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। ये लोन पर ही पूरी की पूरी राज्य सरकार की राशि लोड कर दी जाएगी। ऊपर इसमें हमें लगभग 660 करोड़, और ये हमने समय भी दिया है कि लगभग 2030 तक कमीशन हो जाए, ये इसकी विभाग चिंता करेगा। उसी प्रकार दूसरा एक और थर्मल पावर प्लांट है, वह भी लगभग 11,476 करोड़ का है। यह नॉन ईसीपी सहित अनुमोदन किया गया है। यह भी पहले 4,665 करोड़ का था, अब उसमें भी सेम शर्तें थी, पर अब ये 466 करोड़ का था, अब ये 1,147 करोड़ का हो गया है, 11,476 करोड़ का हो गया है। तो यह भी सेम शर्तों पर है। इसमें भी पहले 15% शासन ने देने का कहा था, पर राशि वही रहेगी शासन का अनुदान। इसमें जो लोन ले रहे हैं वो थोड़ा सरप्लस होगा, और मुझे लगता है कि यह भी एक 660 करोड़ का हमारा एक ये वहाँ पर है चचाई में अमरकंटक। कितनी मेगावाट बिजली मिलेगी? 660 मतलब 1320 होगी ना। एक और एक महत्वाकांक्षी निर्णय आज हुआ है। हमारे यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर के का कोई पद नहीं थे, और प्रोफेसर अगर किसी डॉक्टर को बनना है, यदि किसी को फैकल्टीज बनना है, तो उसको 1 साल का रेसिडेंट डॉक्टर्स होने का प्रमाण पत्र जरूर चाहिए। और इसके लिए फैकल्टीज की शॉर्टेज थी, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी सुविधा नहीं थी। ये सरकार ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। इसमें कुल हमारे सरकार के जो 13 हॉस्पिटल हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर हमने 354 नवीन पद का सृजन किया है सीनियर रेसिडेंट के लिए। और ये एक इसका बड़ा लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि जब सीनियर रेसिडेंट का हॉस्पिटल में डॉक्टर सरप्लस भी होंगे हमारे पास, फिर वो एक नई लाइन पे जा सकेंगे फैकल्टीज़ की। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है, किंतु फैकल्टीज़ नहीं है हमारे पास। उसमें बहुत सारे कारण है, पर एक कारण ये भी था कि हमारे पास सीनियर रेसिडेंट्स के पद नहीं थे, जिससे कि वो मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए फैकल्टीज़ नहीं बन पा रहे थे। तो अब फैकल्टीज़ भी बनेगी, और इसका एक शिक्षित डॉक्टर हॉस्पिटल में शिक्षा प्राप्त करते करते सेवाएं भी देगा। आप सभी जानते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में
हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। पहले पीएमसी स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हेलीकॉप्टर चलाए, विमान चलाए। अभी इंदौर में जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बेटी थी, उसको हम अभी बॉम्बे भी ले गए। तो ये एक बड़ा सफल प्रयोग हमारे प्रदेश का रहा और मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश ये पहला प्रदेश है जहाँ इसकी शुरुआत की है हमने। अब टूरिज़्म को और अच्छा बनाने की दृष्टि से हमने 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर्स की चलाने की योजना प्रारंभ की। पीपीपी मॉडल पर होगी और ये 3 सेक्टर जैसे इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतैया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर, ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामियाबती, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कुनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। और तीसरा सेक्टर है जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी और भोपाल और इंदौर। ये अब आप कह सकते हैं कि इंदौर बार बार आ रहा है, तो इंदौर कमर्शियल राजधानी है इंदौर के मध्य प्रदेश की, तो वहाँ इंदौर तो केंद्र है ही। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं और ये पीपीपी मॉडल पर होगी और मुझे लगता है कि इससे पर्यटन को बड़ा लाभ होगा और मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है जो इस प्रकार एविएशन के माध्यम से सिर्फ पर्यटन नहीं, व्यापार भी, क्योंकि आप देख रहे हैं इंदौर एक सेंट्रल इंडिया की व्यावसायिक राजधानी है। मध्य प्रदेश के लिए सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल इंडिया की व्यावसायिक राजधानी है। तो यहाँ आना, यहाँ से जाना, उसमें भी हेलीकॉप्टर की, तो व्यापार भी बढ़ेगा और टूरिज़्म भी बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। इस दिशा में बहुत अच्छा निर्णय हुआ आज कैबिनेट। ये रेगुलर बेसिस पे रहेगा? हाँ, ये रेगुलर बेसिस पे एक पिछला वो था रेशम समृद्धि योजना है जी। रेशम समृद्धि योजना आया था प्रस्ताव, नहीं है? नहीं। आज के कैबिनेट के संबंध में कुछ और कुछ पूछना है आप तो पूछ सकते हैं।